नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष गारे, ट्रेनर एनएलपी कोच, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि टेली कॉलिंग, अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप अपने सेल्स के बिजनेस में नए लोगों को मिलना चाहते हैं, नए अपॉइंटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और इसके लिए आप फोन करते हैं, आप जब किसी व्यक्ति को फोन करते हैं, टेली कॉलिंग करते हैं, क्या आपको जो रिजल्ट आते हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? मेरा पिछले 15 सालों का ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है कि लगभग 90% से ज्यादा लोग जब किसी अननोन व्यक्ति को फोन करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, वो जो चाहते हैं टेलीफोन कॉल से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, 90% वक्त उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। और इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से कुछ कारण जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, आप जब भी किसी अननोन व्यक्ति को फोन करते हैं, यदि आपको भी किसी अननोन व्यक्ति का फोन आता है जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो पहले तो आप ये जानना चाहेंगे ये व्यक्ति कौन है और मुझसे क्या बात करना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको जज करना चाहेंगे। जज करना चाहेंगे का अर्थ ये होता है कि क्या ये कोई मुझे परेशान करने के लिए तो फोन नहीं कर रहा है, या कोई किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से तो फोन नहीं कर रहा है, कुछ बेचने के लिए तो मुझे फोन नहीं कर रहा है। तो ये प्री इमेज से हम उस कॉल को सुनते हैं और इसीलिए तो जजिंग प्रोसेस में हम उस कॉल को रिजेक्ट करते हैं। ये 90% वक्त होता है। क्या आपसे भी ऐसा होता है? यदि आपसे ऐसा होता है तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, तो क्या आप आज के बाद टेलीकॉलिंग करना बंद कर देंगे या टेलीकॉलिंग अच्छे से कैसे कर सकते हैं ये सीखना चाहेंगे? तो ऑफ कोर्स आप टेलीकॉलिंग बंद नहीं करेंगे, अच्छे से कैसे सीक्रेट तरीके से टेलीकॉलिंग कैसे कर सकते हैं ये हम सीखना चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। रेफरेंस ये है कि पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में काफी सारे बीपीओ कंपनीज है, काफी सारे ऐसे कंपनीज है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉइज है, जिनका काम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लगभग 8 घंटा दिन में केवल फोन करना है। उनका प्रोफेशन ही टेलीकॉलिंग है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति के जिंदगी का प्रोफेशन ही टेलीकॉलिंग है, उसको दिन भर फोन ही करना है, और वो जब फोन करता है तो टेलीकॉलिंग अगर डिफिकल्ट है तो उनको भी ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि उनके पास 3 ऐसी चीजें होती है जिसके कारण उस प्रोफेशन में वो सीक्रेट यूज करके वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पहला सीक्रेट तो ये है कि हर टेलीकॉलिंग कंपनी में, हर बीपीओ में जो टेलीकॉलर होते हैं, उनके पास एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है। तो जैसे कोई मूवी का स्क्रिप्ट होता है, जैसे कोई नाटक का स्क्रिप्ट होता है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का स्क्रिप्ट होता है, लिखा होता है, कोई नाटक का भी स्क्रिप्ट लिखा होता है, वैसे उनके पास हमें जिससे भी व्यक्ति से बात करना है, उससे क्या बात करना है, स्टार्ट से लेके एंड तक उनके पास एक राइटअप लिखा होता है जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको वो फॉलो करते हैं। उनकी आंखों के सामने ही वो रखा होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जिसे हमें फोन करना है उसकी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। जो भी व्यक्ति को वो फोन करना चाहते हैं, ऐसे ही रैंडमली किसी को फोन नहीं करते हैं। उनकी, उस व्यक्ति की कुछ डिटेल्स, कुछ ऐसे रेफरेंस होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है जो उनके पास होती है। तो हम जिसे फोन करना चाहते हैं, यदि उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी है तो आपको टेलीकॉलिंग में उसका सपोर्ट हो सकता है। स्क्रिप्ट होना चाहिए, प्री जानकारी होना चाहिए। और नंबर 3, जो बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज है, वो ये है कि जब भी वो किसी व्यक्ति से फोन करते हैं, भले वो फोन पे बात कर रहे हैं, जो कि हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल वो प्रैक्टिस करते हैं कि यदि वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हो तो मैं उससे कैसे बात करूंगा, उसी विचार से वो बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो कॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे वो स्माइल आती है, गुड मॉर्निंग सर, और आंखों को यानी कि शीशे में देखकर अपने टेलीकॉलिंग को वो 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करते हैं कि अपने एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो आवाज में भी अगर आप किसी से हंस के गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उसके विचार, उसके बातों में, उसके शब्दों में भी उसे वो मिठास दिखती है कि आप उससे रियली दिल से कुछ विचार रखना चाहते हैं। तो ये 3 छोटे से मिथ मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि टेलीकॉलिंग में किस प्रकार से जो अपने प्रोफेशन में जिंदगी भर टेलीकॉलिंग करते हैं वो सीक्रेट्स कैसे, सक्सेस कैसे पाते हैं। नंबर 1, उनके पास स्क्रिप्ट होता है। अच्छा, इस स्क्रिप्ट में क्या क्या होता है? इस स्क्रिप्ट में कॉल ओपन कैसे करना है, कॉल को प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है यदि बीच में वो सामने वाला कस्टमर जो है वो आपको रोकता है और वो कहता है, सपोज आपने किसी इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया है और वो आपको बीच में ही रोक देता है कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे तो वक्त ही नहीं है, या मुझे तो ऑलरेडी, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस से ज्यादा म्यूचुअल फंड में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ भी अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रखता है
तो ये टेली कॉलिंग में उनके पास ये भी स्क्रिप्ट होता है कि कौन से ऑब्जेक्शन को क्या बात करना है। अगर कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो इस व्यक्ति को क्या बात करना है उसका भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। अगर वो व्यक्ति कहता है मुझे इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या बात करना है। अगर वो कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका है, वो कुछ भी कहता है, तो जो ज्यादा करके ऑब्जेक्शंस आते हैं उसका सोल्यूशन उसके पास पहले से लिखा होता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आपके बिजनेस में टेलीकॉलिंग ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको सीखना ही पड़ेगा? पिछले 1 से 1.5 साल में आपने देखा होगा कोरोना पेंडेमिक के बाद, 2019 के कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत सारे प्रोफेशन में, बहुत सारे बिजनेस में उनका बिजनेस स्लो हो गया, क्योंकि वो बिजनेस फिजिकल था, जिसके अंदर आप फिजिकली लोगों के पास जाते थे, उनसे बात करते थे, उनको सेलिंग का अपना प्रेजेंटेशन देते थे और सेल्स करते थे। कोरोना के बाद, ये पेंडेमिक के बाद, जिसके अंदर लॉकडाउन लग गया था, 6-8 महीना बिजनेस बंद हो गए थे, काफी सारे शॉप बंद थे, मॉल्स बंद थे, थिएटर्स बंद थे, तो काफी सारा बिजनेस रोटेशन स्लो हो गया था। इवन सेल्स के बंदे जो कस्टमर के पास जाके अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनका प्रेजेंटेशन भी कम हो गया था। ऐसी परिस्थिति में टेलीकॉलिंग इज द फ्यूचर। आपको टेलीकॉलिंग सीखना पड़ेगा, भले पेंडेमिक रहे ना रहे, लेकिन इस टेलीकॉलिंग में इसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हर महीना हम कम से कम 2 वेबिनार कंडक्ट करते हैं। उस वेबिनार का टाइम 2 घंटे का होता है, और उस वेबिनार में कोई भी बिजनेस में, स्पेसिफिकली अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेल्स के बिजनेस में हैं, तो इस 2 घंटे के वेबिनार में हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस को फिजिकल टू डिजिटल कैसे लेके जाया जा सकता है, आपके बिजनेस को सोशल मीडिया के द्वारा कैसे 1500 लाखों लोगों तक कैसे लेके जा सकता है। हम आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि टेलीकॉलिंग में एग्जैक्टली आपकी गलतियां क्या हो सकती है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो और सक्सेस का रेशियो बढ़ा सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों को फोन करने के बजाय लोग ही आपको फोन करें और आपका अपॉइंटमेंट लें, तो कैसा लगेगा आपको? थोड़ा शॉक लगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसे कुछ स्टेप्स है जो हम उस 2 घंटे के फ्री वेबिनार में विस्तार से सिखाते हैं। यदि आप वो जान लें तो आपके साथ भी ये हो सकता है जो हमारे हजारों अभिकर्ताओं के साथ हो रहा है। हमने पिछले 6 महीने में, जब से लॉकडाउन लगा है, इस सिस्टम को सीख कर, रिसर्च कर मार्केट में लॉन्च किया, और बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल अब इसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कि ऑफ कोर्स टेलीकॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हर महीना उन्हें सामने से 20, 25, 50 फोन आते हैं और वो लोग इनकी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, है ना। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है, अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हम हर महीना जो 2 वेबिनार कंडक्ट करते हैं जो फ्री होता है, ठीक है, इट्स अ फ्री वेबिनार। तो उस वेबिनार के डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसको अटेंड कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो चैनल है कि हमने ये बनाया ही इसलिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस को 5 गुना से 10 गुना बढ़ाने के लिए जो कुछ क्वालिटी होता है, जो कुछ सीक्रेट्स होता है, वो आपको बता सके। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है, कम से कम एक बार ये वेबिनार जरूर अटेंड करें और जुड़े रहें। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संतोष गारे, पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस सेल्स, ट्रेनिंग और कोचिंग में हम काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में लगभग 500 से ज्यादा ब्रांचेस में हमने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल भी है, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देके ये जो भी हमारा सेलिंग का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ हम इस 2 घंटे के वेबिनार में बताना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू।